राधे गुरु जी। जी हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है। उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े तलवार की, वहाँ तलवार ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है, यदि वहाँ आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत तलवार उठाने की है अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी। भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई, होलकर, ये सब इसका गवाह में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थीं, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियाँ। फिर सब जानते थे, जब तक देश तलवार चलाना जानता था हमारा देश सुरक्षित था। अब बात फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। ये हो गई कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी ज़रूरी है। चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ यदि अच्छा भारत चाहते हो तो। ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है। यही स्वर्ग है कि सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है। इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे गुरु जी। जी मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ, पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, तो मजाक उड़ाते हैं मेरा दोस्त। काय बात का मजाक उड़ाते? किस बात कि का? तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो इसलिए। पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय। अच्छा है, तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त, वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना, 0 दिया, वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग्य बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। दीक्षा देने वाले वो वशिष्ठ पंडित थे। 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता है सुसाइड करना। तो मरने चले, काहे मरोगे? बहुत परेशान करते हैं वो दोस्त। तो वो दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो आपके। ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जी ऐसे लोगों को 2 जूता मारो, अलग करो, दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिविटी से भरे उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में वैश्य शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण होना तो गर्व है। ब्राह्मण सुदामा थे, उन ब्राह्मण के पांव धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया। तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? धन्यवाद।